शांति। गंगा में भी विशेष हर की पौड़ी की गंगा, ऐसा वरदान स्वयं जिन्हें परमात्मा ने दिया है। ऐसी ज्ञान की मूरत, ज्ञान की सरिता, हर की पौड़ी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि न सिर्फ बाल्यकाल से ही इस ज्ञान में चल पड़े, लेकिन आपका अलौकिक जन्म स्वयं ब्रह्मा बाबा की गोद में मुंबई में, आपकी ही मुंबई में ही हुआ। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपका भी सौभाग्य रहा गाम देवी सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं करने की। फिर तो कैसे बाबा ने आपको बेहद धरनी पर भेजा। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए मुंबई में दीदी बड़े हुई। बाबा को आपसे बहुत आशाएं थी। तो जब तक आप पढ़ाई पूरी करें, बाबा जनवरी 1969 में अव्यक्त हो गए। और इसलिए जैसे ही अप्रैल मई 1969 में आपने अपनी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम्स दी, बिना रिज़ल्ट का इंतज़ार किए आप मधुबन आ गए। और यहाँ पर जो पहली ट्रेनिंग चली कन्याओं को राजयोगा टीचर बनाने की, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और एक राजयोगा टीचर के रूप में आप तैयार हुए। बाबा ने, दादियों ने आपको आरंभ में विविध स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश की धरनी पर सेवार्थ आपको भेजा। और आप वहाँ सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के लाल तैयार करने के निमित्त बने। और फिर 1976 में जब आप मधुबन में आए, यूँ तो हर वर्ष आते थे, लेकिन 1976 में जब आप आए तो आपको एक सुंदर ऑफर मिला मधुबन निवासी बनने का, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से लेकर आज दिन तक इस बेहद की धरनी में रहकर देश और विदेश की सेवाओं में दीदी सदा तत्पर रहते हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं, पांडव भवन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं। और जब विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं तो उनके भी प्रोग्राम आप ही कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कहा कि देश विदेश में आप भ्रमण करते हैं, 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके बाबा का प्यार का झंडा सबके दिलों में लहराया है। और इतने वर्षों तक जो मम्मा की, बाबा की, दादियों की पालना ली है, और जब वो अभी सभी अव्यक्त हो गए हैं, तो वो पालना का रिटर्न अब आप सबको देते हैं। आपके जीवन में सदा ही गुणों की त्रिवेणी सरिता बहती रहती है। सरलता, मधुरता और सहनशीलता सदा आप में जैसे कि उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। बहुत ही प्रतिभावान, बहुत बड़ी हस्ती, कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, लेकिन बावजूद बहुत हल्के, और सबसे ऐसे मिलते
जो सबको फीलिंग आती, दीदी तो हमारी अपनी है, और निसंकोच होकर सभी दीदी से मिलते हैं। तो अभी हम दीदी के अनुभवों से सुनेंगे भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य। यूँ तो बताया कि भट्ठी का लक्ष्य थीम है चलो संपन्नता की ओर, लेकिन ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो उस हिसाब से दीदी को आज हमने विशेष टॉपिक दिया है 3 बिंदु। बिंदु बनो, बिंदु बाप को याद करो और बातों को बिंदु लगाओ। तो इस विषय पर दीदी के अनुभव के आधार से हम सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी, आप भी परिचय दो अपना। वैसे तो गाम देवी में आप काफ़ी समय रहे हैं, फिर भी नई काफ़ी है। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे हम ज्ञान में आए और 1998 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। आरंभ में समर्पित जीवन की यात्रा हेडक्वार्टर से ही शुरू हुई। 5 वर्ष तक स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां पर मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो इतनी मोटी पुस्तक है, जो लिटरेचर में सेल होती है, बाबा ने इस आत्मा को वो पुस्तक कंपोज करने के निमित्त बनाया। और उसके बाद चूँकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो बाबा ने नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूँकि इस पार्क से जुड़े थे, मतलब उषा दीदी और रमेश भाई से जुड़े थे, उन्होंने कामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूँकि हमने यात्रा की शुरुआत तो हेडक्वार्टर से की थी, बाबा ने पुनः हमें हेडक्वार्टर में चांस दिया। तो 2009 से हम मधुबन में पांडव भवन में शीलू बहन के साथ ग्लोबल ऑफिस में उनकी जो भी सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। अभी हम सुनते हैं दीदी को। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया और नशे से कहती थी दादी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। वास्तव में यही 3 बिंदु है। तो सर्वप्रथम मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप, जगदम्बा माँ और सर्व दादियों की कर्म भूमि, ऐसी भूमि पर आप सभी पधारे हो। तो सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से और हमारी ओर से भी मधुबन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, भले जोरदार आज तो ताली बजा सकते हो। गामदेवी सेंटर बाबा का बहुत पुराना सेंटर है। मधुबन की तरह वहाँ भी सभी रहे हैं। तो मेरा भी ये सौभाग्य रहा है गामदेवी पर रहने का। वहाँ से ही विदेश यात्रा पर 74 में हम गए अफ्रीका। तो वो तो लंबी कहानी है, लेकिन
आप सभी यहाँ बट्ठी करने आए हैं और जैसे आपको बैज मिला, आपने उस बैज पर पढ़ा योग तपस्या बट्ठी संपन्नता की ओर। तो समय को देखते हुए अब यही हम सबका उद्देश्य है कि बस संपन्न बन घर चलना है। बड़ी दीदी का भी यही स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर चलना है। कोई भी बात उनके सामने आती थी, कोई उनको कुछ बात कहते थे, कोई प्रॉब्लम सुनाते थे, तो यही कहती थी छोड़ो, अब घर चलना है। तो अब घर चलना है, ये एक बहुत सुंदर धारणा है और बाबा हम बच्चों को बार बार हर मुरली में इसका वर्णन करते ही रहते हैं। अब घर चलना है, तो घर चलना है तो उसके लिए क्या करना होगा। घर में तो हम अशरीरी आत्मा ही रहती है, वहाँ ये शरीर नहीं होगा, तो हमें पहले अशरीरी बनना है। अशरीरी बनने के पहले विदेही बनना है। विदेही बनने से पहले देही अभिमानी बनना है। तीनों में अंतर है। बाबा हर मुरली में हमें देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, ये सदा कहते रहे हैं। तो देही अभिमानी बनना माना कर्म योगी बन, देह को देखते हुए आत्मा को देखना, ये देही अभिमानी बनना है। और जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो फिर विदेही बनना भी सहज है। राजा जनक के समान घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना और मन बुद्धि बाबा को समर्पित करना। मन बुद्धि समर्पित करना अर्थात देह और देह के सब संबंधों को भूलना। मेरा कुछ नहीं है, ये सब बाबा का है। पूरा ट्रस्टी होकर रहना, ये है विदेही बनना। और जब विदेही स्थिति बनती है तो फिर अशरीरी बनना सहज हो जाता है। जब हम योग में बैठते हैं, बिल्कुल देह ऐसे ही भूली हो जैसे कि है ही नहीं। तो वो अशरीरी स्थिति जो मुझ आत्मा की परम धाम में है, वो स्थिति अनुभव करना। तो जब ये स्थिति हो तब ही हमारे विकर्म विनाश हो, और जब विकर्म विनाश हो तभी हम कर्मातीत बन सकते हैं। कर्मातीत माना कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारे। जैसे बाबा मम्मा बने अंतिम दिनों में, जैसे हमारी दादियाँ बनी। कैसे दादियाँ हम देखते रहे हमारी आँखों के सामने कर्मातीत बनती गई, न्यारी प्यारी बनती गई। नहीं तो इतनी जिम्मेदारी, और धीरे 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 वो जिम्मेदारी सौंपती गई, न्यारी होती गई, न्यारी और प्यारी होती गई। और धीरे धीरे कैसे संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त किया, बाप समान बनी। तो संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, बाप समान बनना है। संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे?
जिस प्रकार पूर्णमासी पर चंद्रमा संपन्न भी होता है तो संपूर्ण भी होता है। तो संपन्न किसमें? सर्व गुणों में संपन्न। और संपूर्ण किसमें? सर्व कलाओं में संपूर्ण, पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है, तो गुणों में संपन्न और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण। इसीलिए देवताओं की महिमा क्या है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। 16 दिन लगते हैं ना चंद्रमा को अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक फुल मून बनने में। तो हमें भी संपन्न और संपूर्ण बनना है, क्योंकि जब तक हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक फिर फरिश्ता भी नहीं बन सकते हैं। तो फिर संपन्न संपूर्ण बने बाप समान तो फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता माना जिसका रिश्ता नहीं कोई फर्श से, क्योंकि देह और देह के संबंधों को भूल चुके हैं। जब फरिश्ता बने तब तो घर जा सके और फिर घर जाकर नई दुनिया में आ सके। वैसे तो हम सबको यही कहते हैं, जब लोग पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या कहते हैं? मनुष्य से देवता बनना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो ये है इस संस्था का उद्देश्य, मनुष्य कैसे देवता बने। तो इतना ऊंचा लक्ष्य भगवान ने हमें दिया है। आज भी बाबा ने मुरली में सुनाया कि क्या हम थे और अभी क्या बन गए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हाँ, कितना बदल गया इंसान। तो सतयुग में इतने ऊंचे देवता थे और क्या बन गए, और फिर अभी वापस वो बनना है तो कितना बदलना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ पहुँच गए और फिर वापस वो बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब वो बनना है तो एक एक सीढ़ी नहीं चढ़नी है, एक एक सीढ़ी तो उतरे। लेकिन अभी सीढ़ी एक एक नहीं चढ़नी है, लेकिन लिफ्ट देते हैं बाबा। लिफ्ट देते हैं। लिफ्ट नॉट अवेलेबल फॉर गोइंग डाउन। नीचे जाने लिए लिफ्ट नहीं है, वो सीढ़ियों से नीचे उतरना है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ना कई मकान बिल्डिंग्स में ऐसे लिखा रहता है, लिफ्ट नॉट अवेलेबल फॉर गोइंग डाउन। केवल ऊपर जाने लिए लिफ्ट है। तो हमारी भी लिफ्ट कहाँ है, कैसी है? केवल ऊपर जाने लिए, नीचे तो उतरना तो बहुत सहज है। सतयुग त्रेता में तो फिर भी धीरे धीरे उतरे। 16 से 14 कला बने, फिर 12 कला बने। लेकिन द्वापर युग से तो उतरे नहीं सीढ़ी, अब गिरे। अब जैसे कोई सीढ़ी से गिरे तो क्या होता है? कितना फटाफट गिरता है, इसलिए एक एक स्टेप गिरता है, लगातार गिरता है एकदम, और नीचे पहुंचकर सब हड्डियां टूट जाती है ना। कैसे गिरता, लंबी सीढ़ी हो तो द्वापुर से तो गिरे, और गिर करके हम कहाँ पहुंच गए? धूल में मिल गए। आज भी बाबा कहते हैं मिट्टी पलीत हो गई एकदम, जैसे किसी को धूल से धूल में पड़ा है और उसको पकड़ के खींचो तो सारी धूल मिट्टी उसके ऊपर लग जाएगी, वो धूल से मिट्टी से पलीत हो जाएगा। तो ऐसे ही माया ने हमारा हाल कर दिया। मूत पलीती कपड़ धोए कहते हैं। तो भगवान आकर के कैसे हमारी जो मिट्टी पलीत हो गई थी, तमो प्रधान हो गए थे,
फिर से हमें जगाते हैं और 1 सेकंड में लिफ्ट में बिठाते हैं। बच्चे देव अभिमान त्यागो और तुम आत्मा हो। बस ये कैसी लिफ्ट हमें बाबा ने दी है जिससे हम सहज ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते तो क्या उड़ते हैं। तो इसीलिए समय की समीपता को देखते हुए अब बाबा कहते हैं बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना है। वैसे तो जब यज्ञ की स्थापना हुई आज से 86-85 साल पहले, उसी समय ही बाबा ने ये कह दिया था अगली दिवाली नहीं आएगी। तो अगली दिवाली नहीं आएगी ये जब बाबा ने कहा तो कैसे सब भागे, घर बार छोड़ा और बाबा की शरण ले ली। अगली दिवाली नहीं आएगी। अब 85 दिवालियाँ हो गई हैं, 85 साल हो गए ना। 86वीं शिव जयंती हम सब ने मनाई, 86 शिव जयंती। तो 85 शिव जयंतियाँ, 85 दिवालियाँ तो मना ही ले। 86 में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर बाबा ये नहीं कहते होते कि अगली दिवाली नहीं आएगी तो क्या हम इतना बड़ा यज्ञ स्थापित होता। जो हमारी दादियाँ कैसे बाबा के पास भाग करके आई, तो वो भी एक समय था। लेकिन फिर जब यज्ञ का फाउंडेशन पड़ गया, फिर तो नींव ही मजबूत हो गई। फिर तो इमारत बनना तो बहुत सहज है। तो 14 साल जो तपस्या की वो तपस्या फलीभूत हुई और आज हम देख रहे हैं वट वृक्ष की तरह ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैल रहा है। हर एक को इसकी आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। शांति तो सब चाहते हैं। आज ही हम अमेरिका से एक टीवी ग्रुप आया था, लॉस एंजलिस हॉलीवुड से वो टीवी ग्रुप आया था। यहाँ सब रिकॉर्ड करके गया, टेलीविज़न बना, वीडियो लेके गया वहाँ अमेरिका में दिखाने लिए। तो सबसे पहला यही प्रश्न पूछा उसने जब इंटरव्यू लिया कि शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले। हाँ देखो, तो कहती अमेरिका जैसे देश में भी शांति किसी को नहीं है। तो बहुत काफ़ी बड़ा इंटरव्यू भी लिया उसने। लेकिन कहने का भाव है कि आज जो दुनिया की स्थिति है उस अनुसार शांति तो जैसे कोसों दूर चली गई है। हमारे विदेशी भाई बहनों से हम पूछते हैं, कल भी डेनमार्क की बहन मिली, आए हैं बहुत विदेशी आए हैं ज्ञान सरोवर में। रशिया का ग्रुप भी आ गया है। वहाँ यूक्रेन में भी जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ भी 8 सेवा केंद्र हैं। लेकिन बताया गया कि सब सुरक्षित है बाबा के बच्चे जो यूक्रेन में रहते हैं। रशिया में तो है ही है, लेकिन बाबा ने कैसे सबकी रक्षा की है। अभी तो धीरे धीरे सीज़ फायर हो रहा है, बातचीत चल रही है और इसमें भारत कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी उस हमारे प्रधानमंत्री ने बात की, पुतिन राष्ट्रपति जो रशिया का उनसे भी बात कर रहे हैं। अभी 4थी बार उनसे बात हुई, यूक्रेन वालों से भी बात हुई। तो मानो भारत बीच में कैसे उनको शांति के लिए उत्साह रहा है। तो कहने का भाव है कि ये भी तो एक रिहर्सल ही है जो कुछ हो रहा है। अभी तो हम संपन्न कहाँ बने हैं, जो अभी 3रा विश्व युद्ध छिड़े संपन्न बने हैं। अभी अगर कल एटम बॉम्ब गिराए चाहे कहीं भी और घर जाने का समय आए, हम संपन्न बने हैं। अभी तो हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये धीरे धीरे बेहद का वैराग्य और दिला रहा है, क्योंकि जब 14 साल भट्ठी में थे
तो उस समय भी जैसे बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का, जिसमें 3 रूप से बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया। एक अणु युद्ध, दूसरा ग्रह युद्ध और तीसरा प्राकृतिक आपदाएं। इन 3 रूप से बाबा ने विनाश देखा। और उन्हीं 14 वर्षों में ये 3 रूप आए थे, जो आप जानते हैं 1939 से 1945, 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध चला और बाबा के बच्चे तो कराची में ही थे। और उस विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। तो बाबा से पूछते थे, बाबा क्या यही विनाश है? क्योंकि एटम बॉम्ब भी डाला था हिरोशिमा नागासाकी पर, पूरा शहर का शहर तबाह हो गया था। तो बाबा कहते थे नहीं, ये तो रिहर्सल है। फिर उसके बाद भारत में बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो भी रक्त की नदियाँ बही, सिविल वॉर चला जैसे, हजारों लोग मारे गए, ट्रेन की ट्रेन ख़त्म कर दी। हाँ, ये तो इसीलिए वो भी एक भयंकर युद्ध जैसा ही था। तो बाबा से पूछते थे, बाबा क्या ये विनाश है? तो बाबा कहते थे नहीं, ये तो रिहर्सल है। मानो रिहर्सल ही कितना भयंकर था तो रियलिटी जो वास्तविकता होगी वो कैसी होगी। और फिर उन्हीं दिनों में सुनामी भी आया था, भूकंप भी आए थे। क्वेटा शहर है बलूचिस्तान में, इतना ज़बरदस्त भूकंप आया था, पूरा का पूरा शहर दब गया, पूरा शहर उस भूकंप में। तो भी बाबा से पूछते थे, बाबा क्या ये विनाश है? बाबा कहते नहीं, ये तो रिहर्सल है। मानो रिहर्सल ही ऐसी थी, तो रियलिटी वास्तव में जब होगा फिनाले तो वो कैसा होगा। लेकिन बाबा ने उस समय ये अनुभव करा लिया। पर बाबा के बच्चे तो सुरक्षित थे, बिल्ली के पुंगरे सुरक्षित थे। आते थे जो आतंक फैलाने वाले, वो तो आते थे, क्योंकि कराची में थे बाबा के बच्चे, तो वो आते थे, पूछते थे आप कौन से धर्म के हो? क्योंकि 3 ऑप्शंस थी, हिंदुओं को तो 3 ऑप्शंस थी, या जो मुस्लिम नहीं थे उनके लिए 3 ऑप्शंस थी, या तो हिंदुस्तान चले जाओ, या तो इस्लाम धर्म को अपनाओ, या तो सर कटवाओ। ये 3 ऑप्शंस, चौथा ऑप्शन था ही नहीं। तो पूछते थे। और सफ़ेद वस्त्रधारी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और बाल खुले, बाबा ने उनको कहा था आप देवी रूप में बैठो। देवियों ने के बाल खुले दिखाते ना। और द्रौपदी के लिए तो यही दिखाते हैं कि उसने ये प्रण लिया था, जब तक हमको स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक बाल नहीं बनाएंगे। खुले बाल ही उनके दिखाते हैं। और वो बालों से ही उसको दुशासन ने खींचा था। तो बात पे जब लाए थे दुर्योधन के पास, तो देखो, तो वो देवियाँ बन के बैठी थी और वो पूछते थे आप लोग किस धर्म के हो? तो वो बहनें बिल्कुल बाबा की याद में और कहती थे मानव धर्म के हैं, मानव धर्म। अब मानव धर्म कौन सा होता है? मानवता का धर्म कौन सा होता है? तब फिर वो समझाती थी कि ये मानवता का धर्म शांति का धर्म, शांति हमारा धर्म है। वैसे भी आत्मा का स्वधर्म तो शांति है ही है, यही सच्चा धर्म है। तो परंतु उनको देख करके उनको बहुत रिस्पेक्ट आता था। और कैसे बिल्कुल इनको जैसे बाल भी बांका नहीं किया। और 47 के बाद भी 3 साल रहे। 1950 में फिर बाबा का आदेश आया कि अभी भारत जाओ और भारत विश्व गुरु बनेगा। अभी विश्व गुरु भारत की बातें हो रही है, कैसे बनेगा विश्व गुरु। नॉस्ट्राडामस की भी प्रेडिक्शंस है कि भारत में कोई आएगा जो कैसे भारत को फिर से आगे बढ़ाएगा। तो हम देख ही रहे हैं।
वो जो बातें भविष्यवाणी में कही गई थी वो अब प्रैक्टिकल में हो रही है सारी बातें। लेकिन इसी बीच हमको क्या करना है, क्योंकि हम तो विनाश करने वाले नहीं हैं ना, हम तो स्थापना के लिए निमित्त हैं। मुझे याद है एक बार मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, उनसे इंटरव्यू लिया गया था, किसी ने ये टीवी वाले ने इंटरव्यू लिया कि आप लोग बताइए कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, क्योंकि बहुत टेंशन तो था ही ना, अभी भी है, तो बहुत, तो विनाश कब होगा। तो मोहिनी बहन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, विनाश के लिए हम निमित्त नहीं हैं, वो तो जिनके हाथ में बटन है ना उनसे जाके पूछो। तो उस समय वो यूएसएसआर था, तो गोर्बाचोव वो राष्ट्रपति था उस समय, और अमेरिका रशिया का राष्ट्रपति था गोर्बाचोव, और अमेरिका का राष्ट्रपति था वो पुराना बुश जो बुजुर्ग, तो वो था। तो उनसे पूछो, क्योंकि बटन उनके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में, वो बटन जब दबाएंगे तो विनाश होगा। इसलिए वो हमसे मत पूछो, पर हमसे क्या पूछो, स्थापना कब होगी, क्योंकि हम विनाश के लिए नहीं निमित्त हैं। मैं बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना, आप तैयार हो। मुझे याद है एक अव्यक्त मुरली जब चली थी बाबा की, तो बाबा ने बच्चों से पूछा था, याद होगी वो मुरली, कि बच्चे विनाश की डेट बताओ, विनाश की डेट बताओ, या आप संपूर्ण कब बनेंगे वो डेट बताओ, संपूर्णता की डेट बताओ, विनाश की न सही, क्योंकि आप संपूर्ण बनेंगे तब विनाश होगा। तो आप कब संपूर्ण बनेंगे, डेट बताओ। 2-3 बार बाबा ने पूछा। फिर निर्वैर भाई से पूछा, आप बताओ। तो निर्वैर भाई ने तो क्या कहा कि बाबा बस अब इस दिवाली पर हम सब संपूर्ण हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा आपने सबका ठेका उठाया है, सबका ठेका उठाया है, सब संपूर्ण बन जाएंगे दिवाली तक। और निर्वैर भाई क्या जवाब देंगे, सबका ठेका तो उठाया नहीं तो चुप हो गए। फिर दादी जानकी से पूछा, आप बताओ, आप बताओ कि विनाश की डेट बताओ, संपूर्ण कब बनेंगे बताओ। तो दादी ने तो बड़ा सिंपल जवाब दिया, बाबा मैं तो तैयार हूँ मैं तो तैयार हूँ बाबा, बाकी आप जानो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम अपना ही ठेका उठाएंगे ना, बाकी और किसी का थोड़ी ठेका उठा सकते हैं। बाबा मैं तो तैयार हूँ। फिर बाबा ने उसको कहा, तुम अकेली तैयार होगी तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, आपको सबको तैयार करना है। बाबा ने दादी को काम दिया, आपको सबको तैयार करना है। माना न निर्वैर भाई को छोड़ा न दादी को, क्योंकि दादी के मैं तो तैयार हूँ, हाँ बाबा जब भी बुलाओ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इनका क्या होगा। तो फिर तो दादी में इतना जोश आ गया जो बात मत पूछो। आप जानते ना आखिरी दिनों में दादी ने कितनी ट्रैवलिंग की, जानकी दादी ने। तो खैर कहने का भाव है कि कैसे उन्होंने तो संपूर्णता को प्राप्त किया, पर हम अपने आप से पूछें हम कहाँ हैं, क्योंकि ये संगम युग की घड़ियाँ बहुत ही अमूल्य है। हमारा हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी, हर समय इतना कीमती है। हमारी शक्ति, तो जिसको बाबा कहते हैं समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, ये तीनों, ये चारों ही बहुत कीमती है। ये सारे कल्प में फिर कभी नहीं आएंगे, बस अभी का ही वो समय है। हर मुरली में बाबा समय की पहचान देते हैं, ये समय कौन सा चल रहा है। तो जब समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, ये चारों ही इतने महत्व के हैं, तो हमको तो ज़रा भी इनको व्यर्थ नहीं गंवाना है।
और कैसे नहीं व्यर्थ गंवाएंगे, क्योंकि व्यर्थ बहुत जाता है, बहुत व्यर्थ जाता है। समय भी हमारा कितना व्यर्थ जाता है, संकल्प भी कितने व्यर्थ जाते हैं, श्वास भी कितने व्यर्थ जाते हैं, और शक्ति भी कितनी व्यर्थ जाती है। अब ये चारों की बचत करनी है। उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है? हाँ, 3 बिंदु लगाओ, 3 बिंदु लगाओ बस। बिंदु की बहुत बड़ी महिमा बाबा सुनाते, अभी भी लास्ट जो मुरली चली। बिंदु भी बनना है, ज्योति बिंदु, ज्योति माना लाइट, तो लाइट हाउस बनना है और बिंदु बनना है। तो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु परमात्मा है। तो बिंदु बनो, गीत सुना ना अभी, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। 3 बिंदु हर घड़ी हमको याद हो। मैं आत्मा बिंदु, कई कहते हैं ना परमात्मा में मन कैसे लगाएं, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो शिविर में तो ये पॉइंट हम ज़रूर देते हैं कि देखो, जब आप लोकल कॉल करते हो तो लोकल कॉल में कितने डिजिट्स होते हैं ना, 5 डिजिट, 6, 7, 8 नंबर होते हैं, तो लोकल कॉल लगते हैं। परंतु अगर आपको एसटीडी करना है तो क्या करना पड़ता है? एसटीडी कॉल है, दूसरे शहर में करना है एसटीडी, तो क्या करते हैं? एक 0 लगाते हैं। तो 0 लगाने से क्या होता है, जो लोकल कॉल्स है वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जहाँ आपको कॉल करना है, जिस शहर में, उसका कोड नंबर होता है और फिर वो नंबर। तो एसटीडी, अब ये जो लैंडलाइन थे वो तो ऐसे ही थे ना। तो एसटीडी, मोबाइल की तो बात अलग है, लेकिन मोबाइल में भी तो करना होगा ना। तो 0 लगाया तो जो लोकल कॉल्स ख़त्म और दूसरे शहर से जुड़ गया। परंतु आईएसडी करना है, इंटरनेशनल कॉल, तो क्या करना पड़ता है? 2 0 लगाना पड़ता है, 00, और फिर उस देश का कोड नंबर और फिर वो उनका वो स्थान का नंबर और फिर वो नंबर। तो आईएसडी दूसरे देश में पहुंचता है, पूरे भारत देश का ही कट ऑफ लाइन। अब परम धाम में कॉल करना है शिव बाबा को, तो क्या करना होगा? परम धाम में कॉल करना है, बाबा से बात करनी है, तो क्या करना होगा? हाँ, 3 बिंदु लगाना होगा, 3 0। अब वो इस दुनिया का तो 0 है ही नहीं। हाँ, तो जब तीसरा बिंदु भी लगाएंगे तब ये संसार के सारे जो भी आकर्षण है सब खत्म। पहले तो लोकल, फिर इंटरनेशनल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, इस धरती से पार तीसरा बिंदु लगाया तो बाबा भी कहते 3 बिंदु लगाओ तो और फिर 1, उसके बाद कौन सा नंबर है? 1, क्योंकि 1 से सब संबंध जोड़ने हैं। तो 301 शिव बाबा का नंबर। हाँ, जब तक ये 3 बिंदु नहीं लगाया तब वो 1 से, तब तक वो उस 1 से संबंध नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए जो कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ माना कितना समय श्वास संकल्प शक्ति व्यर्थ में जाता है। आपको बताए ना, मन का मौन, अंदर में देखना है। लेकिन अंदर में देखना माना पहले आत्मा तो रियलाइज करना पड़ेगा ना। तो हमारा पहला पाठ और अंतिम पाठ तो यही है। शुरू में भी ब्रह्मा बाबा को भी यही पाठ सिखाया, तुम आत्मा हो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। इसीलिए मेहनत है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की, आपको पता होगा ना, कैसे आत्मा देखना है। ब्रह्मा बाबा
दीवारों पर लिखते थे, क्योंकि बाबा का बहुत मोह था अपनी बहू में, दादी ब्रिजेंद्रा। बाबा वो तो महाराष्ट्र की इंचार्ज थी, साइंस सेंटर पर रहती थी, बहुत सुंदर थी अपनी जवानी में, बुढ़ापे में भी बहुत सुंदर थी। तो दादी ब्रिजेंद्रा बाबा की लौकिक बहू थी। और बाबा जब बिजनेस के लिए जाते थे, राजाओं महाराजाओं से मिलने जाते थे, हाँ, क्योंकि गहने बेचते थे। बाबा सेल्समैनशिप बाबा की बहुत ही इतनी सुंदर थी। तो बाबा इनको लेके जाते थे, वो ब्रिजेंद्रा दादी को, उनका नाम राधिका था, और उनको खूब गहने वहने पहना करके लेके जाते थे, तो वो और भी सुंदर दिखती थी। अब महलों में जाना होता था, बाबा को राजाएं बुलाते थे अपनी रानियों के लिए नेकलेस बनाना, हीरों का नेकलेस। तो ब्रिजेंद्रा दादी को भेजते थे उनसे मिलने के लिए। रानियां तो बाहर ऐसे नहीं आती थी, वो तो अंदर रहती थी, पर्दे नशीन होती थी। तो वो जब इनका नेकलेस देखती थी, कहती थी तो बहुत सुंदर है, हमको ऐसा ही नेकलेस चाहिए। अब बाबा भी बहुत होशियार थे, वो पहले से तैयार करके ले जाते थे हाँ, वो सेट तैयार करके ले जाते थे और सहज हीरो का नेकलेस उनको बेच देते थे, तैयार लेके ही जाते थे। तो बाबा का ब्रिजेंद्रा दादी में बहुत मोह था, उनका नाम राधिका था। तो कैसे ये मोह हटाना था, तो राधिका का भी बहुत मोह था, बाबा में बहुत मोह था। तो इसीलिए बाबा दीवारों पर लिखते थे, राधिका आत्माएं, राधिका आत्माएं, राधिका आत्माएं, ताकि आत्मा की दृष्टि जाए, राधिका भी बाबा को आत्मा रूप में देखे। क्योंकि सब पर्दे नशीन होते थे, अभी ससुर के आगे तो पर्दा लगाते थे, माना घूंघट निकालते थे, लेकिन बाबा ने इनका सबका घूंघट हटवा दिया, तुम शिव शक्तियाँ हो। फिर यशोदा बाबा की लौकिक युगल, वो तो पूरा ही घूंघट निकालती थी तो उनमें उनका फिर बाबा में बहुत मोह था, वो तो भगवान समझती थी। जब बाबा आते थे घर में तो उनके पैर धोती थी भगवान समझकर। अब उनको भी आत्मा देखना है और वो भी बाबा को आत्मा देखे, तो वो दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, आत्मा है। तो मानो बाबा का इतना पुरुषार्थ चला, लौकिक में ही रहते थे, परिवार में सत्संग तो कराते ही थे। तो कई के जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे ये मासी का घर नहीं है, आत्मिक स्थिति बनाना। तो ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की वो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, और दृष्टि सबकी बदल गई। मम्मा बनी, उनकी लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी, माना माँ बेटी को मम्मा कहे, और बेटी अपनी माँ को हाँ बेटी माने, समझो। यशोदा बाबा की युगल पति वो पिता बन गया और पत्नी बेटी बन गई हाँ, सब संबंध ही बदल गए, वो लौकिकता एकदम खत्म हो गई। इसका आधार क्या था? आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। तो बाबा कहते वो जो शुरू का पाठ पक्का इन्होंने किया, अंतिम पाठ भी वही होगा, जो आदि सो अंत। और अंत का पाठ क्या होगा? अंत का पेपर कौन सा होगा? 1 सेकंड का पेपर, 1 सेकंड का, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का 1 सेकंड का पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हाँ या ना में जवाब। 1 सेकंड का उत्तर तो यही होता है ना, ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना, टिक मार्क, हाँ क्रॉस, या तो टिक या तो यस। और वो कौन सा होगा? अंत में बाबा के सिवा और कोई याद ना आए, एक बाबा दूसरा न कोई, ये एक ही क्वेश्चन का अंतिम पेपर होगा। और उस क्वेश्चन में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और बहुत काल का अभ्यास होगा
तब ही एवर रेडी होंगे, हो सकेंगे, क्योंकि हर वक्त तैयार रहना है। और हर वक्त क्यों तैयार रहना है? क्योंकि अचानक होगा। इसलिए जो 3 शब्द बाबा कहते हैं ना, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। ये तीनों बातें हमारी बुद्धि में हर वक्त रहे। और जो एग्जामिनेशन पेपर होते हैं उनका सब पहले से टाइम मुकर्रर होता है, इस टाइम पर, इस स्थान पर, और इतने घंटे का पेपर है। पर पेपर क्या होगा, क्वेश्चंस क्या होंगे उसमें, एग्जामिनेशन पेपर में, वो पता नहीं। और यहाँ बिल्कुल उसका ऑपोजिट, क्वेश्चन क्या है वो पता है क्वेश्चन पता है, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं। पता है? पता है नहीं ना, क्योंकि अचानक होना है। तो इसीलिए हर वक्त एवर रेडी रहना पड़ेगा। जैसे कईयों के ना सरप्राइज टेस्ट आते हैं, सरप्राइज टेस्ट, कभी भी सरप्राइज टेस्ट ली जा सकती है, स्कूलों में होता है। तो सरप्राइज टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? हर वक्त तैयारी करते, तैयार रहना पड़ता है ना, क्योंकि कभी भी आ जाए टेस्ट। और हम सोचे नहीं नहीं अभी तो 2 दिन के बाद है वो टेस्ट, मैं कल पढ़ लूँगा, तो क्या होगा, आज भी आ सकता है। तो इसीलिए हर वक्त पढ़ना होता है। तो ये सरप्राइज टेस्ट के रूप में होगा। अभी ये जो यूक्रेन का युद्ध, पता थोड़ी था पहले, कुछ भी पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, कैसे अचानक होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, सबको ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया, भूकंप आ गया, अचानक हो गया, बाढ़ आ गई। हाँ चलो, बाढ़ का तो चेतावनी दे देते, पर भूकंप का तो कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अचानक तो होना ही है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और बहुत काल का अभ्यास के लिए ये 3 बिंदु लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम ये अनुभव करते मैं आत्मा हूँ, बस देह के जो पदार्थ है उनसे बुद्धि हट गई, क्योंकि आत्मा तो न कुछ ले आई है न ले जाएगी। ये मेरा 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 सब खत्म हो जाएगा, मकान मेरा, घर मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा अकेली आई हूँ, अकेले जाना है। बड़ी दीदी थी, ये स्लोगन ज़रूर कहती थी। 2 स्लोगन थे दीदी के, बड़ी दीदी के, मनमोहिनी दीदी के। एक तो ये था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, घर चलना है, घर चलना है। दूसरा था, रोज़ सवेरे 5 केले खाओ। दीदी कहती थी, सबको कहती थी, रोज़ सवेरे उठकर 5 केले खाओ। खा सकते हो? तो वो कहते, दीदी 5 केले सुबह सुबह कैसे खाएंगे? दीदी कहती थी, सोचो सोचो कौन खा सकता है। फिर उसका अर्थ बताती थी, क्या है 5 केले? अकेले आए हैं, ये 1 केला। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये दूसरा केला। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और अकेले में माना बिल्कुल एकांत, कोई साथ में भी नहीं हो, अकेले में, अकेला होकर, मन से भी अकेला, अकेला होकर अकेले को याद करना है। कितने केले हो गए? हो गए ना 5 केले। तो ये तो कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, माना मैं आत्मा, किसी से कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं, और अकेले को याद करना है। एक बिंदु में, दूसरा बिंदु बाबा। तो मानो जैसे ही पहला 0 लगाया, अकेले आए हैं, तो ये जो देह से संबंधित जो पदार्थ हैं वो सब
डिलीट, कुछ याद नहीं आएगा। तो जो कहते व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प कौन से आते हैं, पहले ये भी तो हम सोचे ना। 5 बातों के व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं। पहली बात व्यक्ति, व्यक्ति। दूसरा वस्तु, यही आते ना याद, या मन में यही विचार चलते हैं, व्यक्तियों के विचार, वस्तुओं के विचार। तीसरा है घटना, घटनाओं के विचार, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। चौथा है स्थान, कोई स्थान याद आया। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, क्योंकि वैभव भी वस्तु से अलग है। वस्तु है नीड्स और वैभव है वांट्स, ये चाहिए 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 चाहिए। हाँ, मुझे ऐसे दिखावा में ना कि इनको मुझे इनसे और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। अमेरिका में तो ये एक बहुत बड़ा वो क्वेश्चन होता है, व्हेन डज योर कार बिकम ओल्ड, आपकी गाड़ी पुरानी कब कहलाती है? 5 साल, 10 साल, 2 साल। और उत्तर क्या है? जब पड़ोसी को नई गाड़ी आती है। आपकी गाड़ी पुरानी कब बनती है? जब पड़ोसी को नई गाड़ी आती है। भले आपने अभी 6 महीने पहले ली हो, पर पड़ोसी ने अभी ली, तो उसकी भेंट में तो आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, पुरानी हो गई क्योंकि उसने अभी अभी ली है नई गाड़ी। वो तो चमक रही है, मेरी तो गाड़ी की चमक कम हो गई। इसीलिए ये नहीं कि 5 साल 10 साल, लेकिन उसकी नई गाड़ी है तो मेरी पुरानी हो गई। तो कब हमारी गाड़ी पुरानी होती? जब पड़ोसी को नई गाड़ी मिलती है, नई गाड़ी लेता है। तो कहने का भाव है वैभव। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना और स्थान। स्थान को भी हम याद करते रहते, मैं वहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था। कई बार हम उसी में रमण करते, वही सुनाते रहते हैं। एक बार दादी जानकी का मिसाल देते हैं। दादी जानकी जी अमेरिका में जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसमें उनका भाषण था। 3 मिनट का ही भाषण किया, इंग्लिश में पढ़कर सुनाया, लेकिन उसके बाद मिलना बहुत हुआ था। इतनी बुज़ुर्ग दादी इंग्लिश में, जबकि दादी कहती मैं तो 3 क्लास ही पढ़ी हूँ, पर लंदन जा कर के दादी ने इंग्लिश, तो सारा दिन इंग्लिश इंग्लिश ही होती थी, तो कैसे दादी को भी आ गई इंग्लिश, समझ लेती थी, सब कुछ बोलती भी थी थोड़ा बहुत। तो इंग्लिश में भाषण किया। तो जब उसके बाद दादी जी मधुबन आए, तो दादी से मैंने प्रश्न किया, जानकी दादी से, दादी आपने यूएन में इंग्लिश में भाषण किया, दादी थोड़ा अनुभव तो सुनाओ। दादी कहती कौन सा अनुभव, वो तो पूरा हो गया, वो तो पूरा हो गया, एक बिंदु लगा दिया, खत्म। पिछली घड़ी क्या हुआ दादी को ज़रा भी याद नहीं है, ज़रा भी याद नहीं है। अब सोचो, इतना बड़ा कार्य करके आई दादी, इतना ब्रह्मा कुमारियों का नाम हुआ, और दादी को तो सब कुछ भूल गया। दादी कहती है कि जो ज़रूरत नहीं है उसको तो मैं याद भी नहीं करती हूँ। तो हमने कहा दादी थोड़ा तो सुनाओ। दादी कहती मुझे समाचार सुनाना आता नहीं है, सीधा बोल दिया समाचार सुनाना आता नहीं है, वो जयंती से पूछो, जयंती से पूछो, मतलब वो सुनाएगी। पर दादी कभी अपनी बढ़ाई तो कभी करती नहीं थी। तो पहले 0 से क्या होता है, वस्तु और वैभव डिलीट, उनको बिंदु लग गया। फिर दूसरा बिंदु बाबा, सर्व संबंध बाबा से, तो व्यक्तियों की याद डिलीट, क्योंकि सब संबंध बाबा से, जो संबंध चाहिए वो बाबा से जोड़ रहे हैं तो उनकी याद होगी। और फिर घटना और स्थान, वो तीसरा बिंदु, ड्रामा याद आया तो जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुरानी बातें हैं, कितनी बातें होती रहती है सारे जीवन में, वो उनको बिंदु लग गया, भूल जाओ भूल जाओ।
हाँ, अभी इतने जगह गए, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। एक दादी जी कहते थे पिछली घड़ी जो हुआ उसको भूल जाओ, काम की बात कभी नहीं भूलना, पर जो बेकार की बातें जिनसे कोई अभी मतलब ही नहीं है, पुरानी बातें हो गई, बदल गया सब कुछ, फिर भी वो याद करते रहते हैं। कई बार याद करके दुखी होते रहते हैं। एक सेकंड में ड्रामा कह करके ब्रेक लगा दो, फुल स्टॉप। तो ये 3 बिंदु लगाओ तो क्या होगा? समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, चारों की बचत होगी। और ये जन्म तो सफल होगा ही, और जन्म जन्म सफल ही होंगे, ये पूर्ण विश्वास है कि नहीं? हाँ, है विश्वास पूरा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, ऐसे कहते हो, क्या कहेंगे? पूर्ण विश्वास है। तो इसी विश्वास से सदा आगे बढ़ते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर मार्गदर्शन से आप सबको भरपूर किया दीदी ने।